हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाला क्वेश्चन है। तो यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरा क्लास अंत तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। और लास्ट में ज़रूर बताना कि 50 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे एक तरह से टेस्ट ही हो रहा है क्योंकि कई क्वेश्चन हम पहले क्लास में बता चुके हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया है मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। बताना है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड या जर्मनी या अमेरिका या श्रीलंका। तो मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पूछा गया है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। बताना है यहाँ पर कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, मुंबई या मद्रास या कोलकाता या ग्रामीण भारत में। तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं बल्कि ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पूछा गया है 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। बताना है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो प्रमुख पात्र यहाँ पर खोखा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। 4 नंबर क्वेश्चन है खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले। बताना है कि खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मदन ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विवाह शब्द हैं। बताना है कि विवाह शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विवाह शब्द एक पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर क्वेश्चन है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में महू गांव में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। बताना है यहाँ पर कि दही वाली मगम्मा जो कहानी है उसके लेखक कौन है, सुजाता या ईश्वर पेटलीकर या श्रीनिवास या इनमें से कोई नहीं। तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक है श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है। बताना है यहाँ पर कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो कन्नड़ भाषा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कन्नड़ भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। बताना है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 1823 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दारिश क्या है। बताना है कि दारिश क्या है, सोने का सिक्के या चांदी के सिक्के या तांबे के सिक्के या इनमें से कोई नहीं। तो दारिश जो है वह सोने का सिक्के हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गायक का स्त्रीलिंग होगा। व्याकरण का भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है और इस क्लास में भी व्याकरण का क्वेश्चन सेट किया गया है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। तो गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो गायिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है लिखावट शब्द हैं। बताना है कि लिखावट शब्द क्या है। तो लिखावट शब्द भी स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पूछा गया है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर बताना है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो विवेकानंद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? बताना है यहाँ पर कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? तेल या शहर या आदमी या कक्षा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है तेल, यहाँ पर यानी तेल, पानी, घी, दूध, दही, ये सभी क्या है? तो यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर अंग का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्यंजन के कितने प्रकार हैं? बताना है कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं। तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गौ का उच्चारण स्थान क्या है? अब यहाँ पर गौ का उच्चारण स्थान बताना है। तो गौ का उच्चारण स्थान होता है कंठ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? बताना है यहाँ पर कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? तो याद रखिएगा 7,500। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी इसका हिंदी भी दे देता है, लेकिन यहाँ पर देखिए संख्या में दिया है 7,500, तो याद रखिएगा। और सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? तो काले रंग की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कारक के कितने भेद हैं? बताना है यहाँ पर कि कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 20 के दांत कहानी है। बताना है कि 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत ऐतिहासिक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत से हम क्या सीखे, भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया? बताना है यहाँ पर कि भारत से हम क्या सीखे, भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो याद रखिएगा डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। तो मैक्स मुलर जो है वह जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गिरधर लाल का बेटा है। बताना है कि गिरधर लाल का बेटा इनमें से कौन है? तो याद रखिएगा मदन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की नई मोटर कार काली रंग की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया? बताना है यहाँ पर कि मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेघदूत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पूछा गया है मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? बताना है कि मैक्स मुलर ने किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? तो याद रखिएगा विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? बताना है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में, यानी इज्जत उड़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? बताना है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो याद रखिएगा 18 फरवरी 1916 में नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यहाँ पर यह भी व्याकरण का क्वेश्चन है। मुहावरा पूछा गया है कि श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कार्य आरंभ करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एड़ी शब्द का विलोम है। बताना है यहाँ पर कि एड़ी शब्द का विलोम क्या है? सूधा या सूखा या चोटी या लागू। तो यहाँ पर देखिए विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा शब्द। तो यहाँ पर एड़ी का उल्टा क्या हो जाएगा? तो चोटी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नयन का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताना है यहाँ पर कि नयन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो नयन का पर्यायवाची शब्द होता है चाक्षु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मिलावट में कौन सा प्रत्यय है? अब यहाँ पर प्रत्यय बताना है कि मिलावट में कौन सा प्रत्यय है। तो मिलावट में आवट प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है तो आवट प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं? बताना है कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, या भारत से हम क्या सीखे, या नागरी लिपि, या परंपरा का मूल्यांकन। तो याद रखिएगा फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं? तो भारत से हम क्या सीखे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो भाषण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 10वीं और 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? यहाँ पर बताना है कि 10वीं और 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? तो याद रखिएगा शाहनामा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नागरी लिपि के आणविक लेख कहाँ से मिले? बताना है यहाँ पर कि नागरी लिपि के आणविक लेख कहाँ से मिले? तो याद रखिएगा दक्षिण भारत से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते? बताना है यहाँ पर कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे ही नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते? तो याद रखिएगा कालिदास ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दधीची के हड्डी से क्या बना था? बताना है यहाँ पर कि दधीची के हड्डी से क्या बना था? तो याद रखिएगा इंद्र का वज्र बना था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 38 नंबर कूटज किसकी रचना है? बताना है कि कूटज किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, या भीमराव अम्बेडकर, या गुणाकर मूल्य, या इनमें से सभी। तो कूटज किसकी रचना है? तो कूटज यहाँ पर किसकी रचना है? तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? बताना है यहाँ पर कि बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? तो याद रखिएगा चोरी का आरोप लगने पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? बताना है यहाँ पर कि बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? तो कोई भी सामान लेकर नहीं भागा था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बताना है यहाँ पर कि बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बिहार, या उत्तर प्रदेश, या नेपाल, या भूटान। तो बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो याद रखिएगा नेपाल का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? बताना है यहाँ पर कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? बारंबारता, संपादन हेतु, या सुंदरता हेतु, या आदतन है, या मजबूरी वंश है। तो हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो बारंबारता, संपादन हेतु के लिए हम नाखून को बार बार काटते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दरअसल नाखून का बढ़ना बब्बर युग की निशानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नागरी लिपि के टाइप कब बने? बताना है यहाँ पर कि नागरी लिपि के टाइप कब बने? तो याद रखिएगा नागरी लिपि के टाइप बने लगभग दूसरी सदी से पहले, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? बताना है यहाँ पर कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो याद रखिएगा देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गुणाकर मूल्य किस निबंध की रचना है? बताना है कि गुणाकर मूल्य किस निबंध की रचना है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, या नागरी लिपि, या परंपरा का मूल्यांकन, या अभिनय। तो गुणाकर मूल्य किस निबंध की रचना है? तो याद रखिएगा नागरी लिपि, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 46 नंबर दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? बताना है यहाँ पर कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो याद रखिएगा तमिल भाषा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पहले दक्षिण भारत के नागरी लिपि पर
क्या कहलाती थी, या विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम था। देखिए इसमें दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन का आंसर एक होगा। पहला क्वेश्चन है कि पहले दक्षिण भारत के नागरिक पर क्या कहलाती थी, या पूछेगा विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नंदी नागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बहादुर कौन था। बताना है यहाँ पर कि बहादुर कौन था। तो बहादुर एक 12 से 13 साल का नेपाली लड़का था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर पूछा गया है बहादुर कैसी कहानी है। बताना है यहाँ पर कि बहादुर कैसी कहानी है। तो बहादुर यहाँ पर सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर यदि मैं न मरता तो शायद वह न जाता, यह पंक्ति किसकी है। बताना है यहाँ पर यदि मैं न मरता तो शायद वह न जाता, यह पंक्ति किसकी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह पंक्ति लेखक की है। तो हमने यहाँ पर हिंदी के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे आप लोग प्लीज जरूर से जरूर याद कर लेना। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाला ये सभी क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे जरूर से जरूर याद करना। और ये रहा आप लोग का होमवर्क। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये आप लोग का होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा गया है परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। बताना है इसका आंसर कहानी है, या उपन्यास है, या निबंध है, या व्यंजन है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। देखिए पढ़ाई कीजिए आप लोग। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 का समय बहुत ही कम बचा है, परीक्षा आने वाला है, इसलिए आप लोग तैयारी कीजिए, स्टडी कीजिए, अपना तैयारी जारी रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को आप लोग को ऑल द बेस्ट।